आज का ये वीडियो देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि चाइना और ताइवान के बीच बढ़ रहे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिल रहा है। तो इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये दोनों ही देश एक दूसरे के बड़े कॉम्पिटिटर हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और अब चाइना और ताइवान के अंदर एक रेस लग चुकी है कि कौन भारत के अंदर सबसे ज्यादा फैक्ट्री सेटअप करेगा, मास लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्शन किया जाएगा और बड़े स्केल पर कौन सा कंट्री एक्सपोर्ट करने वाला है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसी साल कई चाइनीज कंपनीज ने अंडर द PLI स्कीम अपनी फैक्ट्री सेटअप की है और विदाउट PLI स्कीम भारत के अंदर फैक्ट्री सेटअप करने का काम किया है। रिसेंटली ही चाइना की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी Xiaomi ने अपने ईयरबड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भारतीय कंपनी ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक के साथ मिलकर के नोएडा में एक प्लांट को सेटअप कर लिया है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेगमेंट पर Xiaomi के पास ग्लोबल मार्केट का करीब 4% हिस्सा है। और इस चीज को देखते हुए ताइवान भी चुप रहने वाला नहीं था। भले ही वेदांता एंड फॉक्सकॉन की डील कैंसिल हो गई हो, लेकिन फॉक्सकॉन ने जो इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर दिखाई है वो शायद इससे पहले भारत के इतिहास में कभी भी नोटिस नहीं की गई है। जैसे ही वेदांता एंड फॉक्सकॉन की डील कैंसिल होती है, फॉक्सकॉन अनाउंस करती है कि वो भारत के अंदर 4 से 5 फैब्रिकेशन यूनिट सेट कर रही है। इसके अलावा एयरपोर्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट तक की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत के अंदर सेटअप कर रही है। और इसके पीछे का जो बड़ा रीजन है कि आज के समय में एप्पल एयरपोर्ट्स के पास ग्लोबल मार्केट का करीब 7.5% हिस्सेदारी है। और एप्पल के लिए चाहे मोबाइल फोन्स हो या फिर एयरपोर्ट या फिर उनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, उन सभी को मैन्युफैक्चर एंड असेंबल करने का काम करती है ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन। वहीं दूसरी ओर ये भी नोटिस किया गया है कि ताइवान को लगातार यूनाइटेड स्टेट्स से सपोर्ट मिल रहा है। रिसेंटली यूएस ने ताइवान को कई एडवांस हथियार गिफ्ट किए हैं और काफी लंबे समय से चीन और ताइवान के बीच में अनबन रही है, जिसका फायदा अब भारत को मिल रहा है। वहीं अब से करीब 24 घंटों पहले ही एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जहां पर बताया गया है कि ताइवान अपनी कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो चाइना के अंदर सेटअप की गई हैं, उनको डायरेक्टली शिफ्ट करके भारत के अंदर ला रहा है। और इसी बीच भारत की ओर से खुशखबरी सुनने को मिली है, जहां पर फॉक्सकॉन ने अनाउंस किया है कि वो भारत के हैदराबाद के अंदर अपनी एक यूनिट सेटअप करने वाले हैं, जहां पर एप्पल के एयरपोर्ट्स को प्रोड्यूस करने का काम किया जाएगा। $400 मिलियन की लागत से इस प्लांट को हैदराबाद के अंदर सेटअप किया जाएगा और 2024 के दिसंबर एंड से यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। जहाँ ताइवान की प्लानिंग है कि भारत के अंदर करीब $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट टोटल की जाएगी इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड असेंबलिंग सेक्टर, क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। भारत में प्रोड्यूस होने वाले आईफोन्स की डिमांड यूके, इटली, फ्रांस, मिडिल ईस्ट, जापान, जर्मनी, रशिया और कई अरब देशों के अंदर कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई नजर आई है। जहां भारत ने साल 2022 दिसंबर महीने में करीब $1 बिलियन के आईफोन्स को एक्सपोर्ट किया था और साल 2023 के सिर्फ 3 महीनों के भीतर यह आंकड़ा 10,000 करोड़ को भी पार कर गया था। और इस साल का टारगेट है कि करीब 5 से 6 बिलियन के आईफोन्स को एक्सपोर्ट किया जाए। और हम फॉक्सकॉन की ज्यादा पुरानी नहीं बल्कि लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो रिसेंटली ही ताइवान ने अनाउंस किया है कि वो भारत के अंदर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर करीब $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक नई आईफोन प्रोड्यूस करने वाली यूनिट को लगाने के लिए करीब 3,300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी इन द तेलंगाना। बाकी आज की बड़ी खबर तो हमने आपको बताती है कि एयरपोर्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हैदराबाद के अंदर एक नई यूनिट $400 मिलियन की लागत से सेटअप की जाएगी फॉक्सकॉन की तरफ से। और ये सब इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि लगातार चाइना और ताइवान के बीच में इसी चीज को लेकर के वॉर छिड़ी हुई है। लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि इस बीच किसी एक भारतीय ब्रांड को उभर कर सामने आना चाहिए ताकि कंपटीशन को हम अपने ब्रांड से रिप्लेस कर पाए। कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा, हम आपके सभी आंसर को पढ़ते हैं। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।